हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग जानते हो संडे है आज। संडे को हम लोग क्या करते हैं? संडे को टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। ठीक, 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सॉल्व होता है। कभी 100 क्वेश्चन होता है, कभी 120 होता है, कभी 125 होता है। तो आज के टेस्ट सीरीज में आप जानते हो कि 120 क्वेश्चन आप जान रहे हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ के मैं 25 क्वेश्चन कर देती हूँ। तो आज संडे है, संडे के दिन आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिएगा। किसका कितना स्कोर आया, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएगा, कितना किसका नंबर आया। ठीक है, इस तरीके से। और सैटरडे टू मंडे क्लास करने के लिए 10:40 पे आप लोगों का क्लास पर डे अपलोड होता है। किसी दिन थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी विथ एमसीक्यू, किसी दिन केवल एमसीक्यू एमसीक्यू। इसके पहले आप लोगों को वीडियो मिला होगा उस पे, कोलेस्ट्रॉल पे और फैटी एसिड्स पे। ओमेगा 6 क्या होता है, ओमेगा 3 क्या होता है, ओमेगा 9 क्या होता है। जो ना देखे हो जा करके देख सकते हो। उसका पार्ट सेकंड है, तो उसे मैं मंडे को लगाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लिए हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपसे वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन पहुंचे, छूटे ना। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब करना बंद कर दिए हो, शेयर करना बंद कर दिए हो। आप लोगों के ऊपर त्योहार का नशा कुछ यूं चढ़ा हुआ है कि आप लोग बिल्कुल क्लास को देख नहीं रहे हो। पूरा 24-24 घंटा बीत जा रहा है, व्यू केवल 60-68 इस तरीके से रह जा रहा है। तो क्या करूं, मैं भी अपने ऊपर त्योहार का नशा चढ़ा लूं क्या? आप लोग त्योहार के रंग में रंग जाओ, मैं भी फिर वीडियो अपलोड करना छोड़ दे रही हूँ। लेकिन खैर, मैं 2-4 बच्चों का मुंह देखती हूँ जो पर डे पढ़ने आते हैं। ठीक है, बाकी तो लोग हैं आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो आप लोगों की वजह से ये क्लास नहीं चलेगा, बंद होगा। ठीक है, मैं उन 4 बच्चे जो क्लास में आते हैं, जो प्रीमियर में आंसर देते हैं, सिर्फ उनके लिए मैं ये सारी चीजें करना चाहती हूँ। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। बीबा हो गई, मोनी जी हो गई, सुरेखा यादव जी हो गई, प्रिया हो गई, ये सुमन हो गई, और अंजू जी हो गई। ये कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में आकर के आंसर कर रहे हैं। भारती जी भी हैं, कभी आती कभी नहीं आती, खैर उनके पास समस्या रहती है। ठीक है, लेकिन आप लोग और भी लोग हैं, गुप्त नाम वाले हैं, जो लोग आएंगे केवल कमेंट में बने रहेंगे लेकिन आंसर नहीं करते हैं। ठीक, उन लोगों को तो मैं जान भी नहीं रही हूँ कौन है। तो फिलहाल आप लोग पढ़ें ढंग से, क्योंकि अभी उड़ते उड़ते खबर मिली है कि आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देख लिए होंगे। फिलहाल आंसर करें पहले का क्या होगा। भारतीय ग्राम सेवा का शुभारंभ किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी जी, स्पेंसर ने, और बी एन गुप्ता ने। क्या आंसर होगा पहले का? आंसर क्या होगा? तो पहले का होगा डी। क्या होगा? पहले का आंसर हो जाएगा डी, बी एन गुप्ता। क्या होगा? बी एन गुप्ता। दूसरे का आंसर करें। शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, एंड फूल की। आप लोग आंसर करें। संडे के दिन आप लोग जानते हो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जो नए होंगे उनके दिमाग में ये छाप ना छूट जाए कि ऐसे पढ़ाती हैं, केवल ऑप्शन ऑप्शन करके चली जाती हैं। तो इसके अलावा और भी कोई आप वीडियो देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। दूसरे का आपने आंसर कर दिया मैम। शैशवावस्था में प्रोटीन क्या है, सर्वाधिक आवश्यक होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। प्री ऑपरेशनल अवस्था मानी जाती है 0 से 2 ईयर, 7 से 11 ईयर, 2 से 7 ईयर, एंड 11 से किशोर तक। आप आंसर कर दें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज माना जाता है। ये किसका है? ये सब प्री ऑपरेशनल एज किसने दिया है? कौन सा एज होता है जी? सबने पूछा कि सेंसरी मोटर एज, ये सब किसने बांटा है? तो आपने कहा मैम, ये 4 अवस्थाओं को बांटा है जिन पियाजे ने। किसने? जिन पियाजे ने या जिन पिगट ने। तो आप लोग आंसर कर दिए होंगे। आपने आंसर कर दिया मैम, ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। क्या होगा? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, एग बीटर काम करता है। ये एग बीटर क्या है? तो आपने कहा मैम एक यंत्र है। कैसा यंत्र है? आप लोग देखे होंगे इस तरीके से, यूं इस तरीके से एक होता है, ऐसे। ठीक है, आप कहोगे मैम ये क्या है? यही एक बीटर होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसन मोसन क्या करते हैं, फेंट देते हैं। क्यों? आप लोगों के घर में है कि नहीं है? तो यह सबके घर में होता है। ठीक है, ये क्या है? यही एक बीटर है। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी चीज बहुत अच्छे से फिट जाती है। तो अंडा फेंट देते हैं,
दही फेंट देते हैं, दोनों फेंटते हैं, एंड क्या है, कोई नहीं, दही मत देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, 4 का आप आंसर कर क्या हो, आप नहीं सकते हैं कि 4 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, दोनों, हमने कहा ना, बेसन, दही, अंडा जो भी होता है हम उससे क्या करते हैं, फेंट देते हैं। ठीक, 5 का आंसर करें। 60 mg ट्रिप्टोफेन शरीर में जाकर कितने mg नियासिन में बदल जाता है। नियासिन का प्रिकॉर्सर कौन है, तो आपने कहा मैम ट्रिप्टोफेन है। पूर्वगामी जिसे कहते हैं, 1 mg होगा, 2 mg होगा, 4 mg होगा, एंड mg होगा, कोई भी mg नहीं, केवल mg होगा। आप आंसर कर दे 5 का क्या होगा, तो आपने कहा मैम 1 mg होगा। कितना होगा, 1 mg होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन 5 मिनट। ठीक है, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग बता दो, मूंगफली की प्रोटीन है, इरेचिन है, एमेंडिन है, जिन है, हार्डिन है। आप बता दो जिन किसका प्रोटीन है और हार्डिन किसका प्रोटीन है, इन दोनों का आप आंसर करते। जिन किसका प्रोटीन है, तो हार्डिन किसका प्रोटीन है, जौ का। मेज किसका प्रोटीन है, अर्जिन, तो मेज यानी मक्के का। आपने आंसर किया मैम 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर आपने कर दिया, हो जाएगा मैम, क्या होगा 6 का आंसर, मूंगफली का प्रोटीन, तो आपने कहा मैम इरेचिन हो जाएगा। क्या होगा, इरेचिन होगा। एमेंडमिन कहाँ का होगा, जरा सा आप ये भी बता दें कि एमेंडमिन, एमेंडिन या एमेंडमिन जो भी है, कहाँ का प्रोटीन होगा, तो आपने कहा मैम बादाम का होगा। कहाँ का, बादाम का होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते चलिए। ठीक है, 7 का आंसर करें। एफपीओ रोकथाम करता है मिलावट की, शुद्धता की, गलत माप तौल की, सभी की। आंसर करते, एफपीओ रोकथाम करता है, किसकी करता है, जरा सा आंसर आप दे देंगे कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा मैम मिलावट की रोकथाम करता है। एफपीओ का फुल फॉर्म जरा सा बता दें आप लोग। 8 का आंसर करें। एचआईवी संबंधित है कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से, एंड एड्स से। आप आंसर करें फटाफट, आप लोग आंसर करें जल्दी जल्दी, हम लोग क्वेश्चन खत्म कर लें। तो आपने कहा मैम एचआईवी जो है एड्स से संबंधित है, और एफपीओ का फुल फॉर्म, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने बता दिया कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, अगर आप इसका अक्षर का मतलब तोड़ ले जाओगे तो भी आप आंसर कर ले जाओगे, जिसे मैं कहती हूँ टर्मिनोलॉजी। समुद्री जीव हो जाएंगे, जलीय पौधे हो जाएंगे, पादप पौधे हो जाएंगे, जड़विहीन पौधे हो जाएंगे। आप आंसर कर दें। हाइड्रो का मतलब होता है जल, और फाइट्स का मतलब होता है जो भी पेड़ पौधे होते हैं। तो आपने कहा मैम यहाँ पे ऑप्शन समुद्री जीव दे रहा है, तो फाइट्स का मतलब पेड़ पौधे होगा, ना कि जी जीव। तो आपने कहा मैम जली जीव, जली पौधे आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। बता दे, एड्स फैलता है किससे, तो आपने कहा मैम शारीरिक संपर्क से। किससे, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 11 का आंसर कर दें आप लोग। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उसके वंश और जाति को, जाति और किस्म को, कुल और वंश को, कुल तथा जाति को। बता दे, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, क्या है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय। 11 का आप आंसर कर दें, तो आपने आंसर कर दिया मैम वंश तथा जाति को। किसको दिखाते हैं, वंश तथा जाति को द्विनाम पद्धति बताते हैं। ठीक है, 12 का आंसर कर दे। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे कहलाते हैं आवृत बीजी पौधे, अनावृत जीवी पौधे, बीजी पौधे, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। आप आंसर कर दे 12 का क्या होगा। 12 का आपने कर दिया मैम अनावृत बीजी पौधे। क्या होगा, अनावृत बीजी पौधे। ठीक है,
13 का आंसर करें। गृहिणी का मुख्य कार्य है खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। सहयोग प्राप्त करने का मतलब क्या है? यानी सबसे वो काम ले ले। हम आपसे काम ले लें कि ठीक है आप जरा सा सब्जी काट दीजिए, मोनी जरा सा क्या कर दीजिए रोटी बना दीजिए, बीबा जरा सा सब्जी काट दें, ठीक है, भारती जी जरा सा क्या कर दें रोटी बना लें। इस तरीके से एक चालाक गृहिणी वो है जो अपने घर की एक एक मेंबर से काम निकलवा ले। ठीक है, आप कहोगे मैम हमको रोटी बनाने के लिए कह रही हैं, ठीक है। क्या है कि अब घर का वो मतलब गृहिणी वो होती है जो अब उम्र के हिसाब से और क्या कहते हैं क्षमता के हिसाब से सबसे जिस तरीके से हो सके काम निकलवा ले, वही क्या है आज के जमाने में परफेक्ट गृहिणी मानी जाती है। ठीक है, 14 का आंसर कर दे आप लोग। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? वॉक्समैन ने, रॉबर्ट कोच ने, ए फ्लेमिंग ने, ए ड्रेलीज ने। बता दे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर कर दे आप। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपने कहा मैं फ्लेमिंग ने। आप जरा सा बता दे रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। चेचक के टीके की खोज किसने? चेचक, रॉबर्ट कोच। चेचक जरा सा देखना आप लोग, चेचक की खोज रॉबर्ट कोच ने ही की थी क्या? अब पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूजन में चली गई पूछ करके। चेचक, रॉबर्ट कोच, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पूछ तो ली लेकिन मेरे दिमाग में आंसर ही नहीं आ रहा है। 15 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? अर्गोट प्राप्त होता है राइबोजियम से, फ्लेविसेप्स से, फाइटोमोनास से, एल्बियोको से। आप आंसर कर दे क्या होगा? अर्गोट प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा अर्गोट? 15 का आंसर कर दें। किससे प्राप्त होगा? तो 15 का बी होगा, क्लेविसेप्स से। ठीक है, कल कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था आप लोग बता देना किस टॉपिक पे चाहिए। तो सुरेखा जी ने कहा था मैम सीडी करा दीजिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ 70 75 80 क्वेश्चन ठीक टाइप करवा लिए हैं, रखे हैं। मंडे को नहीं होगा तो वही लगा देंगे, या तो जो आप लोग का क्लास जो वो ओमेगा थ्योरी वाला अभी बचा है एक पार्ट, वही लगा दूंगी जैसा आप लोग आज कहोगे। रिकॉर्ड करके मैं दोनों रख ली हूँ, बस मुझे लगाना ही है। ठीक है, आप जो बताओगे मैं लगा दूंगी। 16 का फिलहाल आप आंसर कर दे क्या होगा? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, निमोटोड से। एथलीट फुट आप लोग जानते हो कवक के से होने वाले बीमारियों का मैं ट्रिक बताई थी आप लोगों को अगर याद हो तो। ठीक, क्या? गंजा दामाद, गंजा दामाद ये द होगा। ठीक, खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक है। गंजा से गंजापन, ये क्या है? कवक से होने वाला रोग है। गंजा से गंजापन, दामाद से क्या होगा? दाद हो जाएगा। खाए से क्या हो जाएगा? खाज हो जाएगा यानी खुजली हो जाएगी। और फ्रूट से क्या हो जाएगा मैम? तो एथलीट फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथलीट फूड हो जाएगा। ये सारे बीमारियां क्या है? ये जो भी चारों बीमारियां मैंने नाम ले लिया, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप एक याद रखोगे, 4 बीमारी आपको यूं ही याद हो जाएंगी। क्या आपको याद रखना है? कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, इस तरीके से करके आप याद कर लेना। ठीक है, 17 का आंसर कर दें। अल्फा टॉक्सिन है, कवक द्वारा उत्पन्न विष है, एंटीबायोटिक है, सांपों का विष है, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष है। अल्फा टॉक्सिन है, क्या है? 17 का आप आंसर कर दें। तो 17 का आपने आंसर कर दिया मैम, ए कवक द्वारा उत्पन्न विष है। क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। 18 का आंसर कर दे जरा सा, 18 का आंसर कर दे। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिप्टोबैक्टर या जिसे एजिटोबैक्टर कहते हैं, पेंसिलिनियम, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसीज, एस्परजिलस। ये क्या है? ये सब बैक्टीरिया, ये सब कवक हैं। लेकिन डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक हेल्प आता है या हेल्प करता है?
कवक जो होते हैं सारे बैक्टीरिया बैड नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं। जो हमारे गट्स में होते हैं, हमारे आंतों में होते हैं, वो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे आंतों में अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपको यस मैम जी, पाए जाते हैं, हमारे गट्स में भी पाए जाते हैं। तो 18 का आपने आंसर कर दिया मैम सी। सैक्रोमाइसिस जो होते हैं कवक, ये डबल रोटी के निर्माण में हेल्प करते हैं। ठीक, 19 का आंसर करें। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलाकर बनता है वे हैं कवक और फर्न है, शैवाल और ब्रायोफाइटा है, जीवाणु और विषाणु है, कवक और शैवाल है। आप लोग तैयारी बनाए रहो, बिल्कुल भी आप लोग एकदम कछुए वाली चाल से चलते रहो। आपको खरगोश नहीं बनना है, खरगोश बनोगे तो फिर खरगोश ही रह जाओगे। ठीक है, आयोग धीरे धीरे इस तरीके से आप लोग का मनोबल गिरा करके आज तैयारी कर रहा है एग्जाम की। ठीक है, सेंटर वेंटर भी पता किया जा रहा है। आप कहोगे मैम ये तो कई बार हो चुका है, तो ठीक है, कहते हैं ना कि वो आप लोग कहानी सुने होंगे कि शेर आया शेर आया, तो पूरा गांव भाग करके आता था, अरे सच में शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, कहता अरे मजाक किए। ठीक, लेकिन जब एक दिन ऐसा शेर सच में आ जाता है तो गांव वाले नहीं आते और शेर क्या करता है, उसको काट करके खा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं अरे उसकी आदत है हमेशा मजाक करता रहता है। ठीक, तो वही आयोग की हाल है। ठीक है, आप लोग सीरियस हो जाओ, अरे ठीक है वो तो ऐसे ही करता है, एग्जाम नहीं लेता है, और सच में ले लेगा तो आप लोग जहां हो वहीं धरे के धरे रह जाओगे। ठीक, तो आप लोग बातों पे अमल कर लो, बाकी फिलहाल आपकी मर्जी। 19 का आंसर करें तो आपने कहा मैम 19 का हो जाएगा डी, कवक और शैवाल। क्या होगा? कवक और शैवाल। भाई बताना मेरा काम है, ठीक है, उस पे अमल करना आपका काम है। ठीक, 20 का आंसर करें। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवक जो रिजर्व यानी स्टोर करते हैं भोज्य पदार्थ को, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में तो हम लोगों क्या होता है, तेल कार्यों के लिए स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में या के रूप में होना चाहिए, तेल कार्यों के रूप में। चलो आंसर दे दे आप लोग 20 का। 20 का आंसर करें तो 20 का आंसर होगा मैम कवकों में भी ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होते हैं। ठीक, 21 का आंसर करें। सभी कवक सदैव होते हैं, परजीवी होंगे, स्वपोषी होंगे, विविध पोषी होंगे, मृतोपोषी होंगे, मृतोपजीवी होंगे। जरा सा आंसर कर दे 21 का क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर कर दे। देख लो कितना टाइम हो रहा है, 5:19 हो रहा शाम को, 4:25 पे हम घर आए हैं। ठीक है, और आपका 17 मिनट वीडियो हो गया, आए हैं, फोटो खींचे हैं, कपड़ा निकाले हैं, एक गिलास पानी पिए हैं, जरा सा चना खाए हैं, आ खा करके तुरंत बैठ गए आप लोग का क्लास शूट करने। क्योंकि अभी नहीं मैं शूट करूंगी, आज सैटरडे है। ठीक है, और अगर अभी नहीं शूट करूंगी तो फिर संडे को आपका क्लास नहीं मिलेगा। नहीं तो चाहिए होती तो मैं आराम से रात को भी शूट कर सकती थी, लेकिन रात को ऐसा होता है कि बहुत कुछ काम रहता है, वीडियो एडिट करो, थंबनेल लगाओ, सारी चीजें, तो मैंने कहा लाओ अभी कर लेते हैं। ठीक, 21 का आंसर करें आप लोग, क्या होगा? 21 का आपने आंसर कर दिया मैम सी होगा, विविध पोषी हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे ऐड चल रहे होंगे तो अब ऐड को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, बहुत ऐड आए तो स्किप कर देना। ठीक, लेकिन एक आधा ऐड आए तो देख लिया करना। ठीक है, वृक्षों की छालों यानी ब्रैक्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं ओर्टिकोल्स, जूफिलस, सेक्सिपोल्स और ओप्रोफिलस। आंसर कर दे 22 का क्या होगा, तो आपने आंसर किया 22 का, आपने कह दिया मैम ए, ओर्टिकोल्स। क्या होगा? ओर्टिकोल्स हो जाएगा, ये पेड़ों की छालों पे उगते हैं। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है एल्बियोगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनेलीफार्म द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, आल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। आंसर कर दे, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। 23 का आंसर करें तो 23 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, यानी फाइटोथोरा इन्फेंटस द्वारा। ठीक, क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि मैम आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर नेचर वाली चीजें आप जोड़ोगे तो उसमें सब मिल जाएगा। और आपके यहाँ 11th भी, 12th में भी, 9th 10th में भी पर्यावरण से क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस समझने की कोशिश मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक होगा, पेचिश होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, हैजा होगा?
जीवाणु के कारण पूछ रहा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वो विषाणु पूछता तो वायरस हो जाता। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, आप लोग क्या पढ़ते हो, विब्रियो कॉलेरा। तो विब्रियो कॉलेरा होगा, ये बैक्टीरिया से होगा क्या, जरा सा आप आंसर देख लें। तो आपने कहा यस मैम, विब्रियो कॉलेरा जो है वो क्या होगा, होगा हैजा, यानी विब्रियो कॉलेरा जो है इसका बैक्टीरिया होगा। ठीक, यही जीवाणु जनित रोग है, बाकी क्या है, सब वायरस जनित रोग है। 25 का आंसर कर दे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। आप लोग बता दें, दूध से दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम मुझे बता दे, क्या नाम है। इसका आंसर कर दे, प्रोटोजोआ होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, एंड निमोटोड होगा। आंसर करें क्या होगा, 25 का आंसर कर दें कि दूध खट्टा होता है, किसकी वजह से दूध खट्टा होता है, वही खट्टा होगा तो दही के प्रोसेस में जाएगा। तो आपने कहा मैम बैक्टीरिया होता, आपने पूछा ही कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। क्या होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। 26 का आंसर करें, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। 26 का आंसर करना क्या होगा, तो 26 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या होगा, शीतीकरण मतलब हमारे फ्रिज वाली चीजें आ गई, हिमीकरण, शीतीकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीवाणुओं को निष्क्रिय करते हैं, ना कि मारते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। 27 का आंसर करें, 27 का क्या होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी एंड चिकित्सा निरीक्षक। आप बता दो, जो मुख्य होगा, तो मुख्य होगा तो प्रथम ही तो होगा। तो आपने कहा यस मैम, मुख्य जो होगा वो प्रथम चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा। 28 का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर कर दो, मैं जल्दी से चाह रही हूँ क्लास आप लोग का बस आप लोग के पास क्वेश्चन पहुंच जाए। टाइम का मुझे बहुत नहीं पड़ा है, कितना मिनट होगा कितना नहीं, ठीक है, क्योंकि जब थके रहो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। 28 का आंसर करें, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है, अतिसार की, कैंसर की, बुखार की, एंटीटनेस की। आप लोग आंसर कर दें। कुछ बच्चे हैं मेरे पास, मुश्किल से गिने चुने 10 उस बच्चे होंगे जो अच्छे से रेगुलर पढ़ते हैं। ठीक, जैसे यादव यादव करके एक आईडी आती है, वो भी पढ़ाई अच्छे से कर रही हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि रेगुलरिटी नहीं, ऑफलाइन हो जाए, खैर ठीक है आप ही पढ़ें, कोई बात नहीं है, बट पढ़ तो रही हैं। आप लोग बता दो। तो आपने कहा मैम कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। हम तो यही सोचते, लोग आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं क्या खोजते, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या खोजते। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाती नहीं हूं मैं, यहाँ पे कुछ और होता है, पढ़ाई तो हो रही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन आना जाना लगा रहता है। फिर कोई बात नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है, आलसी व निष्क्रिय बनाएगा, क्रियाशील व स्वस्थ बनाएगा, आलसी व स्वस्थ बनाएगा, निष्क्रिय व स्वस्थ बनाएगा। 29 का आंसर करें, क्या होगा 29 का, तो आपने आंसर किया क्रियाशील व स्वस्थ बनाएंगे। थर्टी का आंसर करें, वाइट स्पॉट कमी है, किसकी कमी से वाइट स्पॉट नामक रोग होगा, आयोडीन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन ए की कमी से, कैल्शियम की कमी से। बता दे क्या होगा। तो आपने आंसर किया मैम वाइट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से क्या होगा, तो आपने कहा मैम आयरन लिखने जा रहे थे, आपने क्या मैं कहा मैम कि ग्वाइटर होता है, यानी ग्वाइटर होगा, यानी कि घेंघा रोग होगा। ठीक, और कैल्शियम की कमी से आपने कहा मैम हड्डी एवं दांत कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। एला कार्टे मेनू है, क्या है, निश्चित मेनू है, चयनित मेनू है, संयुग्म मेनू है, चक्री मेनू है। आप लोग बता दो एला कार्टे क्या है।
बता दो। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि एला कार्टे क्या है। मेनू मैं आप लोग को कराती रहती हूँ। आपने कहा मैम चयनित मेनू है। एक तरफ आप लोग रेस्टोरेंट में जाकर के बैठते हो, एक तरफ यहाँ सामान लिखा होता है, दूसरे तरफ यहाँ रेट लिखा होता है, ठीक है। आपको मैम नाम नहीं याद बताया, आज पनीर टिक्का नहीं कहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से चलता है, उसे क्या कहते हैं, चयनित मेनू कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, चयनित मेनू। चक्री मेनू कहाँ कहाँ होता है, तो आप कहोगे मैम चक्री मेनू या साइकिल मेनू, ये रेस्टोरेंट में होता है, अस्पताल में होता है, अरे सॉरी रेस्टोरेंट कह रहे, स्कूल में होता है, अस्पताल में होता है, जहाँ मैम सप्ताह में वहां पे फिक्स होता है, इस तरीके से घूमता रहता है। मंडे को ये बना तो फिर मंडे को ही बनेगा, संडे को बना तो संडे को इंतजार होता है। अच्छा आज अंडा करी मिलेगा, आज पनीर चिली पनीर मिलेगा, आज छोले भटूरे मिलेंगे, आज कढ़ी चावल मिलेगा, आज खिचड़ी मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, चीजें रिवर्स एकदम घूमती जाती हैं। और जिसका जिस दिन फेवरेट खाना होता है उस दिन बड़े ही बेसब्री से क्या होता है, इंतजार होता है। इसे क्या कहते हैं, चक्रीय मीनू कहते हैं, ठीक है। निश्चित मीनू क्या होता है, जिन्हें हम फिक्स्ड मीनू कहते हैं। तो फिक्स्ड मीनू वो होता है जो एक थाली होती है, ठीक। इस थाली का रेट है 350 रुपए। आपको मैं बहुत सस्ता है, चलो सस्ता ही ले लो, ठीक है। क्या है, 350 रुपए है। यहाँ पे रखी है 4 तवे वाली रोटी, यहाँ पे पनीर मखनी रखा है, यहाँ पे दाल मखनी रखा है, यहाँ पे छोला रखा है, यहाँ पे 2 रसगुल्ले रखे हुए हैं, और यहाँ पे बीच में क्या है, चावल थोड़ा सा है, फ्राई राइस है, थोड़ा सा सैलेड वगैरह है। इनका आप रायता है, अचार है, पापड़ है। इसका 350 रुपए देना है। आपने कहा मैम हम चावल नहीं खाएंगे, हमारा चावल निकाल लो, 25 रुपए कम कर दो। उसने कहा भाग जाओ नहीं तो मारेंगे बहुत तेज ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें खाना है खाओ, पूरी थाली फेंकनी है, फेंक दो, एक रोटी उसमें से खानी है खाओ, लेकिन तुम्हें पैसा 350 ही देना होगा। आपने कहा वह ये तो बहुत गंदी चीज है, हम इसे खाएंगे नहीं। तो यही क्या है, निश्चित मीनू है, यानी फिक्स्ड मीनू है। पैसा आपको उतना ही पे करना है, आप इस थाली की चीजें खाओ या फेंक दो। समझे, अब समझ में आ गया होगा। आप कहोगे मैम आज भी समझाएंगी, तो एक था समझा दे, मुझे 25 क्वेश्चन पूरा अपना करना है ना, तो वो मैं कर लेती हूँ इधर उधर से, ठीक है। 32 का आंसर करें। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सभी। आप लात पढ़ लेना। आप कहोगे मैम लात, तो हाँ लात पढ़ लेना, LAT। तो एल से लाइपेज हो गया, ए से एमाइलेज हो गया, टी से ट्रिप्सिन हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में। आप कहोगे मैम हम अंगने में क्या कर दिए, लात मार दिए, क्या कर दिए, अंगने में लात मार दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल फॉर लाइपेज, ए फॉर एमाइलेज एंड टी फॉर ट्रिप्सिन। इस तरीके से आप लात याद कर लेना और ये चीजें आप याद कर लोगे, ठीक है। 33 का आंसर कर दें। शरीर में सेम के बीज के आकार की बैंगनी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, प्लीहा है एंड पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर है। 33 का आंसर करते आप लोग क्या होगा, तो आपने 33 का आंसर कर दिया कि मैम प्लीहा होगा, यानी स्प्लीन होगा, यानी तिल्ली होगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें आप याद करते चलो, पढ़ते चलो, फटाफट आप लोग क्वेश्चन कर लो। 28 मिनट हो गए, 34 क्वेश्चन हम लोग किए। पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सभी है। 34 का क्या आंसर होगा आप लोगों का बता दो। तो आपने आंसर कर दिया मैम, 34 का हो जाएगा बी, सोडियम ग्लाइकोलेट होगा। क्या होगा, सोडियम ग्लाइकोलेट होगा। 35 का आंसर करें। गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ग्लिसरीन का, बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का, इनमें से सभी का। 35 का आप आंसर कर दे, क्या करेंगे, तो आपने कहा मैम 35 का आंसर हो जाएगा बी, बोरिक लोशन का। किसका, बोरिक लोशन का, ठीक। 36 का आंसर करते हैं। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है या परिभाषा है, मार्शल का है, बर्लेशन का है, प्रोफेसर एली का है, इनमें से किसी का नहीं है। आप बताते क्या होगा, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है या परिभाषा किसका है, तो बर्लेशन का है। किसका है, सॉरी मेरे मन में पता नहीं क्या चल रहा है जी, हम देखे नहीं है। आप सही से बताओ। तो आपने कहा मैं मार्शल का है, क्या है, मार्शल का है। पता नहीं क्या वो, मैं ऐसे ही बी कह दी, बर्लेसन कह दी, ठीक। 37 का आंसर कर दे। उद्यान को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, जनता उद्यान, पाठशाला उद्यान, चिकित्सालय उद्यान और ये सभी। आप आंसर कर दे। 37 का क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर कर लो, क्वेश्चन आप लोग तुरंत तुरंत खत्म कर लो।
तो आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। आप लोग फटाफट ट्यूशन खत्म कर ले भाई। अब आप आंसर कर दे 38 का। 38 प्रश्न का आंसर आप लोग कर लें। प्रसव तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर बाल मृत्यु से संबंधित कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? गर्भकालीन, साधारण स्वास्थ्य, शिशुपालन, ये सभी। आप लोग जानते हो मैं आप लोगों की भी प्रॉब्लम समझती हूँ। मुझे मालूम है हमारे होम साइंस कौन पढ़ता है? महिलाएं पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, औरतें पढ़ती हैं। उनके पास अभी दिवाली आ रहा, तमाम काम रहा रहेगा। करवा चौथ था, वो सारा उनका फेस्टिवल सब बीता है। इस तरीके से दशहरा बीता है, घर द्वार साफ करना है, सारी चीजें। मैं समझ सकती हूँ आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो बताओ, हम पढ़ाई कर लेंगे, हम इतने सक्षम हो जाएंगे तो हर बार दीपावली में हम घर नहीं साफ करेंगे, ठीक है? हम किसी को पैसा दे करके, किसी को लगवा करके घर साफ करवा सकते हैं। आप लोग नाक के नीचे देखते हो, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। दूर की चीजें देखो। काम हमें नहीं करा, आप अपने घर में सफाई ना करो, त्योहार ना मनाओ, सब मनाओ, लेकिन अपने लिए समय भी निकाल लो कि हम पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है? आप मेरे चैनल से ना पढ़ के कहीं और पढ़ लो, कहीं जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन ही पढ़ लो, अपना किताब पढ़ लो, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप पढ़ाई पे अपने ध्यान दो। नहीं तो इस तरीके से हर साल दीपावली आएगा, हर साल दशहरा, हर साल करवा चौथ व्रत आएगा, ऐसे ही करते रहना और ये सारी चीजें होती रहेगी, ठीक है? तो आपको अपने लिए भी समय निकालना है। बाकी आप समझदार बहुत हैं, हम क्या समझाएं। 38 का आपने आंसर कर दिया डी। मैम ये सब ही हो जाएगा। 39 का आंसर करें। शिशु का प्रथम स्थान कैसे होना चाहिए? टब में बैठाकर, पैरों पर बैठाकर, पैरों पर आधा लिटाकर, जमीन पर बिठाकर। 49 का आंसर करें आप लोग, क्या होगा? तो आपने कहा मैम पैरों पर आधा लिटा करके हम क्या करेंगे? शिशु को प्रथम स्नान कराएंगे। 40 का आंसर करते आप लोग, क्या होगा? शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य क्या है? उसे स्तनपान कराना, उसे स्नान कराना, उसकी नाल बांधना, उसे नैपी बांधना। आप बता दें क्या होगा? जरा सा आप लोग बता देना, कितने इंच पे कट करते हैं और कितने इंच पे गीठा लगाते हैं? आप लोग इसका आंसर कर दे, मैं देख लूं क्या है, भूल तो नहीं गए कहीं आप लोग। 40 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो आपने कहा मैम 40 का हो जाएगा। 40 का आंसर आपने कर दिया, हाँ ठीक है, आपने आंसर कर दिया मैम। उसकी नाल बांधना, क्या होगा? उसकी नाल बांधना। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम 4 इंच पे हम कट लगाएंगे और 2 इंच पे हम गीठा लगाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप भूले नहीं हैं, मैं यही जानना चाह रही थी, ठीक है? 41 का आंसर कर दे आप। 41 का क्या है? घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है? कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन एंड फास्फोरस। आंसर करें। घेंघा रोग किसके कमी से हो जाएगा? तो आपने कहा मैम आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो घेंघा नामक रोग यानी ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 42 का आंसर कर दे। गर्भावस्था का अनुभव जन्य लक्षण है, क्या होगा? मासिक धर्म का बंद हो जाना, जी मिचलाना, यौन स्राव का अधिक होना, प्रयुक्त सभी। गर्भावस्था का या गर्भधारण का, गर्भावस्था नहीं, गर्भधारण का मतलब कैसे अनुभव होगा कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो? 42 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम 42 का ये सारे चीज क्या है समझ में, ये सारे लक्षण हैं जो पता चलते हैं। 43 का आंसर करें। शिशु के वस्त्र होने चाहिए ढीले ढाले, तंग फिटिंग वाले, बिना सिले केवल लपेटने वाले, चाहे जैसे भी। ये लगभग लगभग 6 से लेकर के 8 9 10 तक हर क्लास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? शिशु के लिए स्वेटर कैसा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है, ठीक है? तो 43 का आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा ढीले ढाले वस्त्र होना चाहिए। कैसा? ढीले ढाले। फटाफट आप लोग आंसर करो, अब स्पीड बढ़ा दो। शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? पीला व पतला, सामान्य व्यक्ति जैसा, गाढ़े काले रंग का, चिकना व चिपचिपा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जरा सा इसका नाम बता देना, क्या होगा? और मुकोनियम क्या होता है? ओफो, चलो। लेनोगो क्या होता है, जरा सा बता देना, क्या होगा? लेनोगो क्या होता है, जरा सा बता देना। और इसका नाम क्या है, जरा सा बता देना। अभी जो कहा है काला गाढ़ा रंग, तो इसका आंसर हो गया। इसका नाम क्या होगा? तो आपने कहा मैम ये तो आप बता दी, इसका नाम होता है मोकेनियम। क्या होता है? मोकेनियम होता है। इस तरीके से देख लो, इसका कलर भी पूछ रहा है, ठीक है? लेनोवो क्या होता है? तो आपने कहा मैम शिशु के यानी बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे जो रोए होते हैं उन्हें हम लेनोवो कहते हैं। चलो बढ़िया है। 45 का आंसर करें। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के बालक हमारे देश के संपूर्ण जनसंख्या के कितने प्रतिशत हैं? 50%, 17, 20 एंड 22।
तो ये तो पता नहीं किस साल का PYQ है आप लोग, लेकिन पढ़ लो, अब दिया है तो 45 का आपने कर दिया मैम 17%। ये सब डाटा वाला क्वेश्चन आप लोग को रिलेट करके नया करंट अफेयर से देख लेना। स्वास्थ्य चर क्या शिक्षा देती है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था के संतुलित आहार, रोगी एवं शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि, प्रयुक्त सभी। 46 का आंसर करते क्या होगा? तो आपने कहा मैं 46 का हो जाएगा डी, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था के संतुलित आहार, रोगियों एवं शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि, उपर्युक्त सभी। ठीक। 47 का आंसर करते। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। साधन, धन, प्रतिष्ठा एंड बचत। बता दो। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो आपने कहा मैंने आपसे हमेशा कहा है जहां धन हो और साधन हो तो हम प्राथमिकता साधन को देते हैं। ठीक। अगर साधन ना हो तो हम धन को प्राथमिकता देंगे। आप लोग ये बातें माइंड में बैठा लेना कि जहां पे साधन होगा तो हम प्योरिटी किसको देंगे? हम प्योरिटी देते हैं किसको? प्योरिटी देते हैं हम साधन को। ठीक है, यानी हम प्राथमिकता साधन को देंगे ना कि धन को। अगर साधन ऑप्शन में नहीं है तो हम धन को देंगे। 48 का आंसर कर दें। BMR किस परिस्थिति में कम हो जाता है? BMR का फुल फॉर्म भी चाहे तो बता दें। फीवर में, कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में, अधिक शारीरिक श्रम में, पुरुषों में। बता दो किस परिस्थिति में कम होगा? तो ये तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए। आप बता दें कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें हमारा BMR तुरंत एकदम डाउन मार जाएगा? आपने कहा मैम कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में क्या होता है? कम हो जाता है। 49 का आंसर करें। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? थायमीन, विटामिन B2, विटामिन C एंड नियासिन। बता दें। 49 का आंसर कर दें। तो 49 का आपने आंसर कर दिया कि मैं दालों में विटामिन C नहीं होता है। आप भी जानती हैं क्या नहीं होगा? विटामिन C नहीं होगा। 50 का आप लोग आंसर कर दें। गंदगी में सबसे अच्छा पनपते हैं मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच एंड रोगाणु। बता दो सबसे अधिक पूछ रहा है, सबसे अच्छा मैंने कहा ना, शायद सबसे अधिक पनपते हैं। 50 का आप आंसर कर दें। तो आपने आंसर कर दिया मैं 50 का आपका हो जाएगा रोगाणु पनपते हैं। कौन? रोगाणु पनपते हैं। 51 का आंसर कर दें। सामाजिकरण वह सिखाता है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का है, टर्मन का है, और बॉर्न तथा निमकॉफ का है, बकिंगम का है या बर्किंगम का है? 51 का आप आंसर कर दे क्या होगा? 51 का आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम बी होगा, टर्मन होगा। क्या होगा? टर्मन होगा। ठीक है। 52 का आंसर कर दें। स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भकालीन स्वास्थ्य तथा शिशु पालन की जानकारी कैसे दी जा सकती है? चलचित्रों द्वारा, भाषणों द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा एंड उपरी द्वारा। 52 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया 52 का डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ठीक। किसके द्वारा? उपर्युक्त सभी के द्वारा। हम लोग 50-50 पर भी पहुंचे कि नहीं? नहीं, 60 क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग 50-50 पे पहुंचेंगे। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में सर्वाधिक गंभीर समस्या है निर्धनता, भुखमरी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण। आधुनिक वैज्ञानिक युग में सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? वैज्ञानिक युग की तरफ ले जा रहा है। जरा सा आप आंसर सोच लेना। तो आपने कहा मैम अगर वैज्ञानिक युग की बात कर दिया तो हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, वायर हो गया, सारी चीजें जितनी भी आधुनिक चीजें हैं इन सबको आगे ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, जो पर्यावरण में प्रदूषण होते जा रहा है। 54 का आंसर करें। वनस्पत घी का निर्माण नहीं होता है। मूंगफली, सोयाबीन, बिनौले, काजू। बहुत अच्छे से आप जानते हो कि काजू का तेल आपने नहीं सुना होगा। क्यों सुना है? तो नहीं मैम हमने नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। 55 का आंसर कर दे। देखो जो प्रश्न मैंने पूछा था वो तो आ गया। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच एंड 4 इंच। बांधने की बात पूछ रहा है, गीठा लगाने के लिए। 55 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम 2 इंच पे हम गीठा लगाते हैं और 4 इंच पे हम कट मारते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 56 का आप आंसर कर दें। प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिरका, नमक, वॉशिंग सोडा, अमोनिया। आप लोगों से
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐड जरूर एक आध दिन भर में देख लिया करो। जब भी क्लास चलाओ ऐड आए तो उसे स्किप मत करिए, ठीक है। एक ऐड तो दिन भर में देख ही लिया करिए, चाहे जिसे भी वीडियो पे। ठीक। अगर आप लोग चाहते हो मैं लाइव आके पढ़ाऊँ, आपके सामने मैं आऊँ, डिजिटल बोर्ड लगवा करके पढ़ाऊँ, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको हेल्प करना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप मेरा करोगे। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आज भी मैं नहीं मांग रही हूँ, लेकिन काम कैसे चलेगा? तो आपको ऐड देखना पड़ेगा। 56 का आंसर हो गया ए। ये हो जाएगा सिरका। क्या होगा? सिरका। गंधक 57 का आंसर करें। गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। आप लोगों को मैट्रिक मेरी याद अगर आ रही होगी तो आंसर दे देना, और जरा सा ट्रिक भी कमेंट बॉक्स में लिख दो, देखे याद है कि नहीं। इसका आंसर करें कि गंधक युक्त अमीनो अम्ल है, मेथियोनीन है, सिस्टीन है, हिस्टाडीन है, आर्जिनिन है। आप बता देगा कहाँ होगा, क्या होगा? आप बता दे 57 का क्या होगा। 57 आपने कहा मैम। इसमें दो आंसर दिया है, यहाँ पे ए और बी दोनों होना चाहिए था। ए एंड बी बोथ होना चाहिए था। आप कहोगे क्यों मैम? तो आप लोगों को ट्रिक आ रहा होगा याद कि मैम सीमी मेरी फ्रेंड है, जो क्या करती है, गंध देती है। मैंने कहा आपको उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो सिस्टीन एंड मिथियोनिन जो हो गया, क्या हो गया? सल्फर युक्त है। ठीक है, क्या है? सल्फर युक्त है, या गंधक युक्त अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इसमें से दोनों आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर आप करें। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, गुण एवं दाम, चिकनापन एवं ठंडापन, बुनाई एवं घनत्व। 58 का आंसर आप करें। दो क्वेश्चन और बचा, हम लोग 50-50 पे आएंगे। 58 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम व्यक्तित्व और त्वचा का रंग चुनाव, कपड़ा खरीदते समय हमें ये देखना चाहिए। अगर डार्क कलर का कोई व्यक्ति हो, यानी थोड़ा सांवले उले कलर के, तो उन्हें लाइट कलर का लेना चाहिए। अगर व्यक्ति गोरा हो तो उसे डार्क कलर के कपड़े लेने चाहिए। ठीक है, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। सुगंधित अमीनो अम्ल है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है, मिथियोनिन है, हिस्टाडीन है। सुगंधित अमीनो अम्ल होता है, कुछ स्वाद में कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। ये सब प्रकृति आप लोगों को मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। जब आता है तब मैं एक्सप्लेन करने के मूड में होती हूँ, मैं सब कर देती हूँ। बट आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे क्लास में बने रहना। अब जब आप लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई किस वीडियो में पढ़ा दिया आप क्या जानोगे? और इतना मुझे थोड़ा याद रहता है कि मैं किस वीडियो में पढ़ा दी हूँ। ये आप लोग का काम है, रेगुलर क्लास में बने रहो। 59 का आंसर है ए, टायरोसिन जो होगा, क्या होगा? सुगंधित अमीनो एसिड्स है। ठीक। 60 का आंसर करें। प्रबंध का सार है, संसाधनों का मोबिलाइजेशन, निर्णय करना, स्तर बनाना, लक्ष्य निर्धारण। बता दें हम लोग 50% क्वेश्चन कर डाले हैं। 120 में से 60 क्वेश्चन, अभी 60 क्वेश्चन बचा हुआ है, और 43 मिनट हो चुका है। ठीक है, आप आंसर कर दे क्या होगा 60 का। तो आपने कहा मैम 60 का आंसर हो जाएगा ए, यानी संसाधनों का मोबिलाइजेशन। क्या होगा? संसाधनों का मोबिलाइजेशन। 61 का आंसर करें तो एक असाइनमेंट को शिक्षक तक संप्रेषित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा है। लिंग का, परिस्थिति का, मूल्यों में अंतर, भाषा की विभिन्नता। एक टीचर है जो उसे असाइनमेंट तैयार करने के लिए दिया है, किसको? एक बच्चे को। और वो बच्चा क्या कर रहा है कि टीचर के पास ले जाने में उसे झिझक हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो किस लिए हो रही है, क्यों? शिक्षक के सामने वो कभी आया नहीं है। तो आपने कहा मैं परिस्थिति है जो उसे इस प्रॉब्लम में क्या है, फंसा रही है। ठीक है, 62 का आंसर करें। पैटर्न, आप भाषा नहीं कह सकते, भाषा की भिन्नता नहीं, क्योंकि भाई हाँ लेडी टीचर वहां पढ़ा रहा है तो कैसे उसकी भाषा नहीं वो समझेगा। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है सपाट पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। 62 का आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर किया मैम ए, सपाट पैटर्न बनाना। क्या होगा? सपाट पैटर्न बनाना। 63 का आंसर करें। जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा है, ट्रिकोमा है, क्षय रोग है एंड चेचक है। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, सब वायरस जनित रोग है। अब दो आपके पास मैंने ऑप्शन दे दी, ट्रकोमा और क्षय रोग। अगर क्षय रोग के बैक्टीरिया का नाम बता ले जाओगे तो ये भी आंसर आप सही कर ले जाओगे। तो आपने कहा मैम आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर की तरफ ले जा रही हैं। क्षय रोग के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरियम, आपने कहा ना माइकोबैक्टीरियम, तो ये बैक्टीरियम क्या है? ये बैक्टीरिया जनित रोग है। तो आप तुरंत पकड़ ले गए कि क्षय रोग यानी टीबी क्या हो जाएगा,
जीवाणु जनित रोग होगा। ठीक है। ऐच्छिक पेशी पाई जाती है यकृत में, हृदय में, भुजाओं में, फेफड़ों में। इच्छिक, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से चले, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे। तो आपने कहा मैम हमारी इच्छा अनुसार हमारी हाथ हाथ काम करेगा। मैं ऊपर उठाऊंगी तो ऊपर उठेगा, सिर खुजलाऊंगी सिर खुजलाएगा। ठीक, हाथ हाथ नीचे करूंगी नीचे होगा, इस तरीके से करूंगी दाएं बाएं लेफ्ट राइट, सब मेरा क्या है भुजाओं, हमारी भुजा में क्या होगी ऐच्छिक पेशियां वर्क करती हैं। ठीक है। 65 का आंसर कर दो। शरीर में रक्त का भंडार है तिल्ली में, अस्थि मज्जा में, हृदय में, यकृत में। यानी सीधे सीधे पूछना चाह रहा है कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक कौन सा है। तो अस्थि मज्जा तो क्या है, यहाँ पे ब्लड बनता है ना कि स्टोर होता है, स्टोर होगा उसे ही तो हम ब्लड बैंक कहेंगे। तो आपने कहा यस मैम। तो हमने कहा जो स्प्लीन होता है ये क्या है, ब्लड बैंक कहा जाता है। 66 का आंसर कर दें। माइटोकांड्रिया सहायता करता है, ये देखो ऐसे तो क्या है ब्लड बैंक है, लेकिन तिल्ली को ही, स्प्लीन को ही डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं। नेट पे सर्च कर लेना कि डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह कौन है, तो आप कहोगे तिल्ली है, स्प्लीन है। और यहाँ पे स्टोर किसका होता है, तो आरबीसी का स्टोर होता है। 66 का आंसर करें। माइटोकांड्रिया सहायता करता है पाचन में, ऊर्जा उन्मोचन में, राइबोसोम में, उत्सर्जन में। आप लोग आंसर करते 66 का क्या होगा, तो आपने कहा मैम ऊर्जा उन्मोचन में क्या करता है, माइटोकांड्रिया हेल्प करता है। इसी से क्या होता है एटीपी वगैरह बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म चाहना तो बता देना। 67 का आंसर करते हैं। श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़ा, आमाशय, किडनी एंड लीवर। श्वसन, तो श्वसन का मुख्य अंग होगा फेफड़ा यानी लंग्स होगा। ठीक, क्या होगा लंग्स होगा। फटाफट अब मुझे क्वेश्चन कराना है। 68 का आप आंसर कर दें। संवहनी ऊतक है कोशिका द्रव्य, रुधिर, पेशी ऊतक, जीव द्रव्य। 68 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने कहा मैम संवहनीय ऊतक जो होगा, कलेक्टिंग टिश्यू जो होगा क्या होगा आपका ब्लड होता है। क्या होगा ब्लड होगा। परिवहन ऊतक जिन्हें हम कहते हैं ये सब हमारा ब्लड हो जाएगा। काला जार रोग का कारण है। 69 का आंसर करें। जार जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया डोनोमानी एंड विषाण। 69 का आप आंसर कर दे क्या होगा, तो 69 का आपने आंसर कर दिया सी, लिस्मानिया डोनोमानी। क्या होगा लिस्मानिया डोनोमानी। 70 का आंसर करें। ओजोन परत के क्षय का कारण है नाइट्रोजन है, CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है, एंड क्या है इनमें से कोई नहीं है। ओजोन परत क्षय किससे हो रहा है, तो आपने कहा मैम CFC जो है हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर हो गए, एसियां हो गई, इनसे ये चीजें निकलती हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं जरा सा आप बता दें। ओजोन दिवस कब मनाते हैं। घरों की स्वच्छता के लिए किन साधनों का प्रावधान आवश्यक है, प्रकाश का, वायु विजन का, स्वच्छता के नियम का, उपरोक्त सभी का। 71 का आप आंसर कर दिए मैम डी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी नाइस। आपने कहा मैम 16 सितंबर को क्या होता है ओजोन दिवस मनाते। वेरी गुड वेरी नाइस आंसर। 72 का आंसर कर दें। सबसे शुद्ध एवं उत्तम होता है, आप लोग का 125 वाला क्राइटेरिया पार हो गया होगा कि नहीं, हो गया मैम। वर्षा का जल, कुएं का जल, समुद्र का जल, नदियों का जल। सबसे शुद्ध एवं उत्तम पूछ रहा है, तो आपने पढ़ लिया कि मैम सबसे शुद्ध एवं उत्तम वर्षा का जल होता है। ये तो जमीन पे आते आते अपने आप को गंदा कर लेता है। 73 का आंसर कर दें। सर्वोत्तम कुआं माना जाता है कच्चा व उथला, या नो मैम पक्का व उथला। उथला जहां होगा वहां मैं गलत कर दूंगी। नाले के निकट बिल्कुल गलत। आप कहोगे मैम होगा क्या, होगा क्या, तो आपने कहा 73 का पक्का व उथला दिया है इसलिए गलत है। पक्का एवं गहरा होना चाहिए। ठीक है, इनमें से आंसर कोई नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि उथला उथला जो होगा तो गहराई नहीं होगी। ठीक है, कुआं क्या है, कुआं गहराई वाला ठीक है। ठीक है, ना कि उथला वाला कुआं। ठीक है, तो उथला वाला कुआं जहां होगा वहां गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 74 का आंसर करें। अगर ये नहीं होता ना तो हम इसके साथ चले जाते, जब ये दिया तो हम क्यों इसके साथ जाएं। 74 का आंसर करें। साधारण शर्करा है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है। साधारण यानी सिंपल ग्लूकोज शर्करा क्या है, ग्लूकोज क्या है, आप बता दे क्या होगा। तो 74 का आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा ग्लूकोज ही होगा। क्या होगा ग्लूकोज होगा। 75 का आप आंसर कर दें। मेरे सिर में इतना तेज अब दर्द होने लगा है, आप लोग फटाफट आंसर कर लो ताकि आप लोग का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूं। मनुष्य को प्रतिदिन लगभग कितना पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 7 से 8 लीटर, 7 से
8 लीटर, दोनों ऑप्शन एक ही है, या 7 से 9 कर लेना। ठीक, अब बता दो 75 का क्या हो जाएगा। तो 75 का आपने कह दिया मैम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 76 का आंसर कर दे। बचत का सही साधन है जमीन में धन गाड़ देना। कितने लोग गाड़े हैं? बैंक लॉकर में रखना, बैंक में जमा करना, उपरोक्त सभी। बता दे। हम महिलाओं के धन उन कहाँ होते हैं? किचन में काम कर रहे होते हैं तो पेपर के नीचे हो जाता है, किसी डिब्बे में हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, क्यों? बहुत से लोग ऐसे पैसा रखते हैं। मैं भी जब खाना वाना बनाती हूँ कोई पैसा दे देता है, तो जहाँ पे रैक वैक पे गिलास विलास रखते हैं उसी पेपर के नीचे ऐसे मैं भी खोस दिया करती, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। ठीक है, 76 का आंसर कर दे क्या होगा। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बैंक में जमा करते, मतलब कोई दे दे, मतलब जैसे कोई सामान लेने गया, चेंज पैसा दिया तो काम कर रहे तो वहीं रख दिए। व्यय को प्रभावित करता है रहन सहन का स्तर, परिवार के सदस्यों की संख्या, गृहिणी की कुशलता एवं योग्यता, उपरोक्त सभी। 77 का आंसर करते क्या होगा। तो आपने कहा मैम हो जाएगा डी, यानी ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। 50 मिनट हो चुका है, फटाफट आप लोग उंगली चलाएं। 78 का आंसर कर दें। संतृप्त वसी अम्ल है। अब इसके बाद भी क्वेश्चन ये गलत होगा। बहुत आप लोग पढ़े लिए हो, सेचुरेटेड क्या है, अनसेचुरेटेड क्या है, ठीक है, ओला ओमेगा 6 क्या है, 3 क्या है, 9 क्या है। जो लोग ना देखे हों प्लीज जा करके देख लें, उससे सिंगल भी फैटी एसिड से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप फिर कहना, ठीक है। संतृप्त वसी अम्ल है, ब्यूटारिक है, कैप्रेलिक है, पॉमिटिक है, एंड सभी है। आप बताते। संतृप्त वशी अम्ल है। संतृप्त को इंग्लिश में कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो आपने कहा मैम कैप्रिलिक है। ये कैप्रिलिक क्या है? तो आपने कहा मैम कैप्रिलिक हो गया, लैरिक हो गया या लौरिक हो गया। ये क्या है? ये नारियल तेल में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में पाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्यूटारिक भी मक्खन में पाया जाता है, ये भी सेचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो आंसर निकल रहे हैं। 79 का आप आंसर कर दें। प्रथम हृदय ध्वनि है निलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित लब ध्वनि, निलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित डब ध्वनि, संकुचन के अंत में विकसित डब ध्वनि, हृदय की कपाट व नितंब अस्थि की अस्थि। प्रश्न थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, शब्द शब्द टफ लग रहे होंगे। तो 79 का आपने आंसर कर दिया मैम हो जाएगा नीलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित लब ध्वनि। आप लोग जानते हो हृदय हमारा धक धक नहीं करता है, हृदय से हमारी आवाज लब डब की निकलती है। ठीक, कैसी? लव एंड डब। ठीक है, तो जब निलय संकुचन होगा तो लब करेगा, ठीक, संकुचित होगा तो क्या करेगा? लब होगा। और जब प्रसारण होगा तो डब करेगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 80 का आंसर कर दे। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं से ही समाप्त हो जाता है, कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। यकृतीय संवहन, निवाहिका संवहन, लसिका संवहन एंड वृक्कीय संवहन। 80 का आंसर कर दे। इसके पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन मिला नहीं होगा, मतलब ये टेस्ट सीरीज पहली बार आप लोग कर रहे हो। मुझे ऐसा नहीं डाउट हुआ कि मैंने पहले करा रखा। तो आपने कहा मैम निवाहिका संवहन होगा। क्या होगा? निवाहिका संवहन होगा। 81 का आंसर करें। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है अग्र महाशिरा में, पृष्ठ महाधमनी में, पाल्मोनरी धमनी में एंड पाल्मोनरी शिरा में। आप आंसर कर दी क्या होगा। जब दायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर कहाँ जाएगा? आप लोग जानते हो हार्ट हमारा इस तरीके का 4 BHK है। तो क्या कह रहा है कि जब दायां नीले, नीले मतलब नीचे, जब दायां नीले संकुचित होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? तो आपने कहा मैम पाल्मोनरी धमनी में जाएगा। और पाल्मोनरी धमनी में जो ब्लड बह रहा वो क्या होगा? तो आपने कहा मैम अशुद्ध होगा। क्या होगा? अशुद्ध होगा। अब पाल्मोनरी शिरा में जो बहेगा वो क्या होगा? आपने कहा मैम यहाँ पे शुद्ध ब्लड होगा। उल्टा हो जाता है, ऐसे धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है और शिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है। ये सारी चीजें आप लोगों को आई थिंक भूले नहीं हो और याद भी होगा, मैं मान करके ये चल रही हूँ। ठीक है, अब भूल गए हो तो भाई भूल गए हो। त्योहार आप लोगों को ऊपर त्योहार का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ा है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करनी, खैर करते रहो, घूमो, क्या करना है। 82 का आंसर करें। मेरा जो काम है मैं करूंगी, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अधिक गर्म इस्त्री का प्रयोग किस प्रकार के कपड़ों पर करना चाहिए? सूती, रेशमी, नायलॉन, ऊनी।
82 का आंसर करें तो 82 का हो जाएगा ए, सूती वस्त्र पे अधिक गर्म इस्त्री का प्रयोग करते हैं। 83 का आंसर करें, ऊनी वस्त्रों को लटका कर सुखाने पर उनका कैसा होता है, रंग उतर जाता है, रेशा खराब हो जाता है, आकृति खराब हो जाती, कुछ भी नहीं होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो स्वेटर क्या होता है। इस तरीके से अगर हम फैला दिए तो क्या होगा, फैल करके इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी भर के वजन हो जाता है तो क्या होगा, इसकी आकृति खराब हो जाएगी, यानी साइज क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। 84 का आंसर करें, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ब्लैक सॉयल है, कंकरीली सॉयल है, कंकरीली, अच्छा चलो कुछ होगा ही, रेड सॉयल है एंड दोमट सॉयल है। आप बता दे क्या होगा। काली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी पता नहीं क्यों कुछ डाउट लग रहा है, कंकरीली, चलो कुछ होगा, ठीक। 84 का आंसर कर दे क्या होगा। तो 84 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। 85 का आंसर करें, मोजपोश बनाने के लिए कौन सा कपड़ा उत्तम होगा? रेशमी, ग्लास फाइबर, कैसमेंट एवं मेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बेस्ट होगा? 85 का आंसर कर दें तो आपने कहा मैम कैसमेंट एवं मेटी जो होगा मेजपोश बनाने के लिए बेस्ट होगा। 86 का आंसर करें, निम्न में वस्त्र उपभोक्ताओं की समस्या कौन सी है? विज्ञापन के कारण भ्रम, क्रय के प्रति अरुचि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 का आंसर करें आप क्या होगा। तो आपने 86 का आंसर कर दिया बी, क्रय के प्रति अरुचि। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, क्रय, हाँ ठीक, क्रय मतलब परचेज करना, ठीक है। ड्वाकरा क्या है? DWCRA जिन्हें कहते हैं, DWCRA, इसे हम ड्वाकरा कहते हैं, क्या है? तो डी फार क्या हो गया, आप लोग लगा ले जाओगे तो बता दोगे। तो आपने कहा मैम ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित योजना, बाल अपराध रोकने की योजना, सिर्फ महिला को आर्थिक सुरक्षा देना। तो सिर्फ केवल वन लिया गया तो आप जानते हो यूं ही धड़ाम से गिर जाएगा, उपरोक्त में से कोई होगा नहीं। तो आप आंसर कर दे क्या होगा, आंसर तो नंबर छुप गया। 87 का आप बता दो क्या होगा। तो आपने कहा मैम ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित योजना है जिन्हें हम DWCRA कहते हैं, यानी ड्वाकरा कहते हैं, ठीक। 88 का आंसर करें, प्रसार कार्यकर्ता में कौन सा गुण होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार का गुण, झगड़ालू हो, उत्तेजित हो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो। तो कोई भी तो नहीं होना चाहिए, झगड़ालू भी नहीं होगा, उत्तेजित होगा तो मार ही देगा गुस्सन सिखाते सिखाते, तो उसे होना चाहिए सादा जीवन, उच्च विचार का गुण होना चाहिए। 89 का आंसर कर दें, किस मसाले में भूख बढ़ती है? मसाले से भूख बढ़ती है, मानसिक संतोष व पोषक तत्व प्राप्त होगा, जीरा, सौंफ, अजवाइन और सभी। 89 का आप आंसर कर दे, हम लोग को मसाला भी पढ़ना होता है। तो आपने कहा मैम सभी हो जाएगा, इन सबसे क्या होता है, भूख बढ़ती है। 90 का आंसर कर दे, अच्छे संचारक का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? सहिष्णु होना, उत्तेजित होना, अच्छा श्रोता एंड अच्छा वक्ता। तो अच्छी अच्छी चीजें तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होगा ही नहीं, यही एक नेगेटिव है, यही आंसर हो जाना चाहिए। तो हो नहीं जाना चाहिए मैम, ये सब है क्या है? ये मतलब यही आंसर सही है। 91 का आंसर कर दें, पर्यावरण एवं जनजीवन का संबंध कैसा होता है? घनिष्ठ होगा, औपचारिक होगा, अनावश्यक होगा, आवश्यक होगा। पर्यावरण एवं जनजीवन का संबंध कैसा होता है? तो आपने कहा मैम घनिष्ठ होता है। कैसा होगा? घनिष्ठ संबंध होगा, ठीक है। 92 का आंसर कर दे, स्पीड अच्छी है आप लोगों की, बनाए रखो। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है व्यक्ति द्वारा, ईश्वर द्वारा, मनुष्यों द्वारा एंड जानवरों द्वारा। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो आपने कहा मैम सांस्कृतिक पर्यावरण मनुष्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा होता है। दहेज प्रथा के विकसित होने के क्या कारण है? धन का महत्व, प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी। फटाफट आप लोग आंसर दो, जितनी तेजी से मैं पढ़ा रही हूँ उतनी तेजी से आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो आपने कहा मैम 93 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप लोग लेट आंसर दे रहे हो, मेरे साथ साथ आंसर देते चलो। 94 का आंसर करें, पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है। मांस है, दही है, केला है, काजू है। तो केला केला और पशु तो, अरे काजू तो ये पशु प्रदत्त नहीं होगा, मांस और मछली हो सकता है। तो आपने कहा मैम अगर मांस है तो मछली वाला आंसर भी हम लोग सही नहीं मानेंगे, तो मांस वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। 96 का आंसर कर दो, 495 था क्या? 95, चलो। रोगी का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मसाला युक्त, चटपटा, गरिष्ठ और सुपाच्य।
तो आपने कहा मैम 95 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होना चाहिए? सुपाच्य। ठीक। 96 का आंसर करते। तेल द्वारा भोज्य पदार्थों को उबाला जाता है, विसंक्रमित किया जाता है, तला जाता है एंड सेका जाता है। 96 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम तला जाता है। क्या किया जाता है? तला जाता है। ठीक। 97 का आंसर कर दे। योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वयन के बीच एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी है। सहयोग, निरीक्षण, संगठन, इनमें से कोई नहीं। योजना बनाकर क्रियान्वयन करना के बीच क्या है? प्लानिंग हो गया। कैसे होता है? POCE, यही ना, यही पूछना चाह रहा है। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया एंड इवेल्युएशन हो गया। तो आप आंसर कर दे क्या होगा 97 का? आपने कहा मैम 97 का आंसर हो जाएगा संगठन। यही ऑर्गेनाइजेशन को पूछ रहा है। ठीक है, इसके और इसके बीच में पूछ रहा है। शब्द घुमा देते हैं सब। 98 का आंसर करें। गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की संख्या, सुंदरता, अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य बोध। 98 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा 98 का आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य बोध। क्या होगा? अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य बोध। फटाफट आप लोग आंसर करो, हम लोग 100 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं। शताब्दी हम लोग लगाने वाले, शतक, शताब्दी नहीं, शतक। स्टेनलेस स्टील का बर्तन साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। सिरका, राख, सोडा और विम। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो विम का प्रयोग करते हैं। 100 का आंसर कर दे आप लोग। ठोस भोजन होता है उबला अंडा, अनाज की जेली, फटे दूध का पानी, उबली रोटी। 100 का आंसर करें आप। 100 का आंसर कर दें तो आपने कहा मैं उबला अंडा जो है ठोस भोजन होगा। 101 का आंसर कर दें। देहात में दूषित जल के निकास के लिए बनवाए जा सकते हैं बड़े बड़े हौज, जल अवशोषक गड्ढे एवं भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 101 का आंसर दे दें तो आपने आंसर कर दिया बी, जल अवशोषक गड्ढे। क्या होगा? जल अवशोषक गड्ढे। 102 का आंसर करें। तालाब का जल नहीं होता है स्नान के योग्य, कपड़े धोने के योग्य, पीने के योग्य, उक्त सभी। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि तालाब का जल इन कहीं भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, इन सारे जगहों में से। 103 का आंसर कर दें। लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्क्स ने, मनमोहन सिंह ने, यशवंत सिन्हा ने, एंजिल ने। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एंजिल ने किया था। किसने? एंजिल ने। क्यों इनका आलोचना हुआ था? क्योंकि सेविंग नहीं इन्होंने दिया। बचत कार्यों का उपयोग कर अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की व्यवस्था है। मानचित्र बनाना, मकान की व्यवस्था, गृह व्यवस्था एंड पाक कला। 104 का आंसर कर दे आप क्या होगा? तो आपने कहा मैम गृह व्यवस्था आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गृह व्यवस्था हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों में कौन नहीं है? विकास, ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास, किताबी शिक्षा, समस्या का ज्ञान प्राप्त करना। आंसर कर दे क्या होगा? तो प्रसार शिक्षा में किताब कहाँ आ गया? किताब, करिकुलम, टाइम टेबल, ये सब चीजें तो होती ही नहीं, ये तब तो स्कूल में होगा। 106 का आंसर करें। निम्न में से किशोरों द्वारा किया गया अपराध कौन सा है? अनैतिक व्यवहार होगा, कानून भंग करना, ये और भी बोथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 का आंसर आपने कहा मैम बोथ वाला ही हो जाएगा, अनैतिक व्यवहार और कानून भंग करना। 107 का आंसर करें। प्रोटोप्लाज्म को, जीव को भौतिक आधार किसने कहा है? रॉबर्ट हुक, हक्सले, एलाइडेन और ब्राउन। 107 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम हक्सले ने किया। किसने? हक्सले ने। ठीक है। 108 का आंसर कर दें। आप लोग जब पढ़ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे PDF जरूर मांग लेना। ठीक है, अगर मैं मिस कर जाऊं तो। ठीक, PDF मैं अभी बना लूंगी क्लास रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों का। भारत में जनसंख्या नीति किस सन में सर्वप्रथम घोषित हुआ? 1970, 1976, 1960 एंड 1972। 108 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया 1976। 109 का आंसर कर दे। निम्न में व्यावसायिक विष है? सीसा है, गंधक है, चूना है, ब्लीचिंग पाउडर है। व्यावसायिक विष पूछ रहा है। 109 का आंसर कर दें तो आपने कहा मैम सीसा यानी PB है। PB आप कहोगे मैम PB भी कहते हैं, लेड भी कहते हैं। ठीक है। 110 का आंसर कर दे। वस्त्रों के संरक्षण में किसकी पत्तियां लाभकारी साबित होती हैं? मैंने आप लोग को बताया था, नीम की, बेल की, जामुन की, उपरोक्त सभी की। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है तो आपने आंसर किया मैम
हो जाएगा। नीम की पत्ती को हम कपड़े में रख सकते हैं, पेपर में लपेट कर रखते हैं, लौंग डाल करके रखते हैं, फिनाइल की गोली डाल करके रखते हैं, ये सारी चीजें करके हम कपड़े को रखते हैं। 111 का आंसर कर दे। सूती वस्त्रों की क्या विशेषताएं हैं? पसीना सोखने की क्षमता, गर्मियों में ठंडक का अनुभव, व्यक्तित्व में निखार, उपरोक्त सभी। 111 का आंसर आपने कर दिया मैम डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सूती वस्त्र ये सब करते हैं। 112 का आंसर कर दे। शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर में कहाँ फूट टूट फूट शुरू हो जाती है? मस्तिष्क में, रक्त कणों में, ऊतकों में एंड मांसपेशियों में। आप आंसर कर दें कि शरीर का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे बॉडी में कहाँ टूट फूट होगी? तो आपने कहा मैम ऊतकों में होगा, टिश्यू में होगा। इनको हिल कौन करेगा, मरम्मत कौन करता है? तो आपने कहा मैम प्रोटीन करेगा। कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। 113 का आंसर कर दे। ड्रेपरी से आशय है पर्दा है, खिड़कियों तथा दरवाजे को ढकने के लिए है, खिड़कियों तथा दरवाजों को पूरी तरह ढका जाता है, उपरोक्त सभी। ये आप लोग पीडीएफ ले लेते हो, इसमें मैं आंसर की दे देती हूँ, लेकिन कई कई प्रश्न इसमें गलत होते हैं जो मैं अपने हिसाब से सुधारती हूँ, लेकिन आप पढ़ोगे तो शायद गलत पढ़ लो। खैर चलो कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो पढ़े हो तो उसे सुधार लेना। इस प्रैक्टिस सेट में भी 2 क्वेश्चन गलत था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, मैं जो सही था वो बताकर निकल गई। तो आप ऐसा ना हो ना कि पीडीएफ के द्वारा आप गलत पढ़ लो, क्योंकि किताबें जानते हो 100% परफेक्ट नहीं होती हैं। या तो मैं पीडीएफ दूं तो इसे इरेज करके दूं कि ये नहीं ये आंसर होगा, तो ये मैं नहीं करती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। 13 का आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम ऐसा कह रही है, सही बात है, आप अपने हिसाब से देख लेना। 114 का आंसर कर दें। शिशु सुरक्षा के संगठन है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन, उपयुक्त सभी। बता दे क्या होगा 114 का? तो आपने कहा मैम हो जाएगा सी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन। ठीक। 115 का आंसर कर दे। बच्चे में लगवाए जाने वाले टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने, वुडवर्थ ने, ब्रेबर ने, एंटोरियन ने। आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, एडवर्ड जेनर ने जो है इन्होंने ही टीका की खोज की थी, आविष्कार किया था। ठीक, आविष्कार किया था ना कि खोज किया था। ठीक, खोज कौन करता है? जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं लेकिन हम जान नहीं रहे हैं, इसे हमने खोज किया। और आविष्कार का मतलब क्या हुआ? हमने बनाया, थोड़ी ये मिला दिया, थोड़ी ये मिला दिया, थोड़ी ये मिला दिया, ये सारे मिला उला करके हमने बना दिया, ये क्या हो गया? आविष्कार करना हुआ। ठीक है, तो ये सारे आविष्कार और खोज में अंतर होता है। ठीक, 16 का आंसर करें 1016। पोटेशियम ड्राइक्रोमैट क्रोमैट तथा लेड क्रोमैट मिलाकर बनता है पीला रंग, पर्शियन ब्लू, खाकी रंग एंड रेड रंग। आप बता दें 116 का क्या आंसर होगा? आपने कह दिया मैम पीला रंग, इसे हम क्या कहते हैं? जर्द कहते हैं। क्या? जर्द कहते हैं। कहाँ की भाषा में? तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वगैरह में प्रयोग होता है। 117 का आंसर कर दे। घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है। किसकी बचत होगी? हमारे समय की होगी, कपड़े की होगी, धन की होगी, सबकी होगी। तो आप कहोगे मैम सबकी हो जाएगी, समय भी मेरा बचेगा। दर्जी कपड़ा लेता सीधे 15 दिन के बाद देता है। धन यानी पैसा हम तो हम बचा ही लेंगे, और कपड़े भी हम बचा लेंगे। सब कहते हैं ना दर्जी कपड़ा चुरा लिया, तो ये वाली चीज भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दे रहा है कि धन की बचत होती है। बताओ क्या ये सही है? तो ये तो नहीं सही है, हम डी को ही मानेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग पीडीएफ ना मांगा करो, लेकिन खैर चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे सही कर लेना। बताओ दर्जी क्या आप कपड़ा सिलने के लिए दे रहे हो? क्या एक दिन में सिल के देता है कोई दर्जी है? अगर इस समय लेकर के जाओगे कहेगा नहीं भैया छठ के बाद देंगे। ठीक है, क्योंकि छठ पूजा में हम खाली नहीं है। तो ये चीजें ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन मैं डी को मानूंगी। आपकी किताब में सी दिया है, आप अपने हिसाब से सही कर लेना। 118 का आंसर कर दे। हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धरिक हो। यह कथन किसका है? हैडफील्ड का है, कुप्पुस्वामी का है, मैक्डूगल का है, एस माथुर का है। 118 का आंसर कर दिया, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम ई, हैडफील्ड का होगा। किसका? हैडफील्ड का होगा। 119 का आंसर कर दे। सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट में अपना स्कोर बता देना। कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा क्वेश्चन लगा। कमेंट आप लोग किया करो, लाइक शेयर किया करो, नहीं तो सच में मेरा भी मूड घूमेगा ना, तो हम भी क्वेश्चन कराना बंद कर देंगे। जो पर डे क्लास मिल रहा है ना, तो हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास चलाएंगे। समझे आप लोग? नहीं तो आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करो, तभी मैं आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ चल पाऊंगी। कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलवारी, कशीदाकारी, कसूती और चिकनकारी। तो आपने कहा मैम चिकनकारी यूपी की है, कसूती कर्नाटक की है, और कशीदाकारी जो कश्मीर की है। ठीक है,
ये फुलकारी फुलवारी पंजाब जोड़ लेना। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, बता दो, पीडीएफ चाहिए तो मांग लेना। सजावट में सबसे अधिक आवश्यक है चित्रों का, पर्दों का, फर्श पर दरी कालीन का, सफाई का। तो सबसे अधिक आवश्यक पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें हों, अगर गंदगी हो तो मतलब नहीं है, तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा सफाई का। ठीक, इस तरीके से आप लोग का क्लास खत्म हुआ। फिलहाल कैसा क्वेश्चन लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐड एक आध जरूर देख लिया करो, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।